पीआर कंपनी वो कंपनीज रहती हैं आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफी लोग पीआर को इतनी क्लियरली नहीं समझ बहुत पाते, लाइटली लेते हैं। क्लैरिटी के लिए पीआर कंपनीज वो हैं जो कि ऑथेंटिकली दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द मीडिया। ओके। और जितने भी इवेंट्स हम करते हैं पीआर कंपनी के अंडर, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटरटेनमेंट है। ओके। तो इसके अंदर आपका आर्ट, कल्चरल, सिनेमा, म्यूजिक, थिएटर, बॉलीवुड, नाइट लाइफ, क्लब्स, लाउंजेस एंड बार्स। ओके। सो मेरा काम बेसिकली एक लाइन में बोले तो किसी को फेमस बनाने का है, ऑल अंडर वन अम्ब्रेला। अंडर वन अम्ब्रेला पीआर के थ्रू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करते हैं उन एक्सपर्ट्स से जो रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करते, बट उनका अपीयरेंस, उनके माइंडसेट मैटर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉन्फिडेंस से कैसे आप बड़ी बड़ी डील्स जो है विद इन सेकेंड्स क्लिक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं? कैसे एक डील आपकी फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप क्लोज कर सकते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, ऐसे नहीं कहा जाता। और आज के हमारे गेस्ट जो है, ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड्स, ही इज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट, नेटवर्किंग किंग एंड पेज 3 दिल्ली सर्कल के एक बहुत बड़े सोशलाइट। आइए जानते हैं उनसे कि कैसे वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। मिस्टर अंकित नागपाल, वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। भरत जी, मैं अपनी 2 कंपनीज हैं मेरी, जो कि हम लोग जिनका मैं डायरेक्टर हूँ। जो पहली कंपनी है वो एक पीआर कंपनी है जिसका नाम है बैंग ऑन टारगेट पीआर एंड मीडिया सॉल्यूशंस। और पीआर कंपनी वो कंपनीज रहती हैं आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफी लोग पीआर को इतनी क्लियरली नहीं समझ बहुत पाते, लाइटली लेते हैं। तो मिक्स ऑफ प्रोफेशंस भी उसमें हो जाते हैं। तो क्लैरिटी के लिए पीआर कंपनीज वो हैं जो कि ऑथेंटिकली दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द मीडिया। ओके। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, रेडियो चैनल्स होते हैं, जितने भी मीडियम है मीडिया के, पब्लिसिटी के, उनसे पीआर कंपनीज का बहुत अच्छा ताल्लुकात होता है। ओके। सो आई वुड प्रोबेबली नो ऑल द एडिटर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स के, इन सब के। एंड आजकल क्योंकि एक बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है और रेज है, स्पेशली कोविड के बाद, वो है इन्फ्लुएंसर्स का। ओके। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स अटेंड माय इवेंट्स। और जितने भी इवेंट्स हम करते हैं पीआर कंपनी के अंडर, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो इसके अंदर आपका आर्ट, कल्चरल, सिनेमा, म्यूजिक, थिएटर, बॉलीवुड, नाइट लाइफ, क्लब्स, लाउंजेस एंड बार्स। ओके। सो मेरा काम बेसिकली एक लाइन में बोले तो किसी को फेमस बनाने का है, ऑल अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन अम्ब्रेला पीआर के थ्रू। ओके। और दूसरी जो मेरी कंपनी है, वो एक मेरी थोड़ी, इसको मैं कह सकता हूँ, इज मोर अबाउट माय पैशन, इज टू ग्रूम, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, रिजुविनेशन कह सकते हैं। मेरी अपनी ग्रूमिंग अकेडमी है, जिसका नाम है ग्रूम टू ब्लूम बाय अंकित नागपाल। इट्स अ ग्रूमिंग अकेडमी। और इस अकेडमी का मेन मोटिव और रोल ये है टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, जैसे आपने कहा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ 2 जरिए से है। एक है बिल्कुल फैशन ओरिएंटेड। सो कुछ मॉडल्स हैं, कुछ क्या मतलब जो एक यंगर जनरेशन जो मॉडलिंग लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें वो एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि बहुत लोग फैशन इंडस्ट्री को बड़ा गलत कहते हैं, बड़े उनके अलग अलग नॉर्म्स हैं, मिक्स नॉर्म्स हैं, मगर हर इंडस्ट्री में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। दोनों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हर इंडस्ट्री में। और सिमिलरली मॉडलिंग में भी हैं। बट एक अच्छी गाइडेंस देना, सही लोगों से कनेक्ट कराना, एक मेंटोर का रोल निभाना, वो मेरी मेन रोल रहता है इन अ ग्रूमिंग। और
फैशन लाइन के जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स आते हैं उनको एवरीथिंग फ्रॉम देयर कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पब्लिक स्पीकिंग, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका वॉक, उनका पोज, उनकी एक्सप्रेशन। मेरी एकेडमी में कुछ ग्रूमर्स हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुछ स्टाइलिस्ट हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेरे पैनल में हैं, वो इनके सेशंस भी लिए जाते हैं। और दूसरा पार्ट जो मैं आपको बता रहा था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ जिसकी हमने बात करी, वो ये है about people who don't want to get into modeling, who don't want to get into the fashion industry, but they just want to transform their personality, gain confidence। 100%। देखिए आजकल के टाइम में जो आपने बिल्कुल ओपनिंग लाइन कही जो बहुत ही वाजिब थी, बहुत ही सही थी, वो ये थी कि हर प्रोफेशन में यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। आप आज की डेट में कॉर्पोरेट, मेरे पास कॉर्पोरेट के कुछ आते हैं जो मेरी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ फेस करना पड़ता है अपनी ऑफिस के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो, कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग कुछ है। तो ये सारी चीज़ों से आप कैसे उभर सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंटली, आप देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है, जैसे एटीट्यूड और एरोगेंस में। सो ये डिफरेंस को समझना और उनको समझाना और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पंप करना, चाहे वो एटिकेट्स में हो, चाहे वो उनकी वॉक में हो, उनकी कॉन्फिडेंस में, उनकी कम्युनिकेशन में हो, वो मेरी एकेडमी करती है। और आखिरी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50 शोज एज अ जूरी, 50 प्लस ही हो चुके होंगे, बट आई हैव डन शोज विद शिल्पा शेट्टी, विद रणविजय सिंघा, प्रिंस नरूला, रिसेंट शोज में शिल्पा शेट्टी जी, मलाइका अरोड़ा, चित्रांगना के साथ मैंने भी एक शो किया दिसंबर में एज अ जूरी फॉर ब्यूटी पैजेंट्स टू जज शोज on the same panel. Great. So that is truly inspiring जो आप काम कर रहे हैं। How important is grooming when meeting people for business or networking? देखिए बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग, बहुत प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस ही नहीं पता उन्हें। वो लोग क्या सोचते हैं कि किसी को लगता है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट किसी को अगर लगता है कि बहुत वो गुड लुकिंग है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो वो ग्रूम्ड है। किसी को लगता है कि किसी की बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, जिम में बहुत जाते हैं, तो उनकी विद वेल ग्रूम्ड। बट ये है नहीं सच। मैंने ऐसे लोगों को भी मैं मिला हूँ जो कि पर्सनालिटी में ग्रेट हैं, बट जैसे ही बात करते हैं या कुछ बोलना शुरू करते हैं तो एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। वो डिसेंसी और वो सब जीरो हो जाता है, सब कुछ सर, वो इम्प्रेशन ही खत्म हो जाता है। मैं लुक्स से इम्प्रेस नहीं होऊंगा, मैं किसी की जो वो बोल रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी से ज्यादा इम्प्रेस होऊंगा। और वही नेटवर्किंग और बिजनेस फॉर्मेट में जो आपने कहा बहुत मैटर करता है। मैं किसी को आज की डेट में, आप मुझे बताइए कि आज की डेट में कोई लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है किसी के साथ, बिल्कुल, तो वो क्या उसकी लुक्स देख के करेगा या उनकी जो वो बोल रहे हैं नॉलेज और हाउ दे आर ग्रूम्ड? अगर वो बैठ के दे डोंट नो हाउ टू सिट और दे डोंट नो हाउ टू हैव अ लंच विद अ क्लाइंट। मान लीजिए मैं किसी के साथ बैठा हूँ जो कि करोड़ों रुपए की कोई डील चल रही है, मान लीजिए लाखों की चल रही है, और मैं उनके साथ लंच कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ टू होल्ड अ फोक और अ नाइफ, या मुझे पता नहीं कि कैसे मुझे बैठना चाहिए, हाउ शुड वेयर अ यू नो काइंड ऑफ हाउ शुड आई कीप अ टिश्यू पेपर, किस साइड पे फोक रहता है, किस साइड पे नाइफ रहता है। वो हल्की सी छोटी चीज जो इंसान वेल जना होगा, जो इतना पैसा लगा रहा होगा ना किसी चीज में, वो सब चीजें नोट करेगा। एंड हाउ यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि अगर कोई डील कर रहा है, वो फैमिली के साथ बैठे हैं आप, तो उनके आगे आप कैसे वो कर रहे हैं, तो वहीं पे इंप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। अरे जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मतलब जीरो तो अलग बात है, वो एक सेकंड चांस का मौका भी देखिए, हर किसी का नेचर अलग होता है। यस, कुछ नेचर ऐसे होते हैं जो कहते हैं, बिलीव करते हैं जिंदगी में कि एक दूसरा मौका दिया जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो स्कोप ही नहीं है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो सेकंड मौका ही गया, वो मौका ही एक है आपके पास, और उसी में यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर कम्युनिकेशन, इन योर एटिकेट्स, इन योर ग्रूमिंग, एंड हाउ योर ग्रूमिंग सर इंक्लूड्स इवन हाउ यू आर ड्रेस्ड अप, राइट? तो वो बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू गोइंग फॉर अ मीटिंग। सर सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली, डज बीइंग वेल ग्रूम्ड इंप्रूव कॉन्फिडेंस इन नेगोशिएशन वेदर फॉर अ जॉब, प्रॉपर्टी और अ बिजनेस डील? बिल्कुल भरत जी, आई थिंक
इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड, हम सबको ये बात पता नहीं है वैसे कि लाइफ में और हम सबकी इंडिविजुअलिटी में कोई एक चीज होती है जो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पंप करती है। कोई एक चीज आपके अंदर होगी, आप सोच के देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लिए आपको बोलूं, अगर मैंने अपनी वॉच नहीं पहनी किसी मीटिंग पे जाने के लिए, तो मुझे समहाउ ये सुपरस्टिशन नहीं है, कहीं ना कहीं ये मुझे लगेगा कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर कुछ। और जब कोई चीज मिसिंग होगी, वो आपका कॉन्फिडेंस लैक करेगी। बिल्कुल। सिमिलरली मैं आपको अपने अंदर ही एक चीज और बता देता हूँ, इज टू डू विद माई हेयर। जिस दिन मुझे कभी लगता है माई हेयर आर नॉट डन वेल, मुझे लगता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। सेम विद मी, है ना? तो देखा, अब आपने एकदम चीज ये बात बताई, तो शायद आपने इसको इतने डेप्थ में ना सोचा हो। आज मैंने आपको बोला तो आपने एक सेकंड सोचा कि ये है मेरे लिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फॉर गर्ल्स कई बारी होती है ब्रेसलेट्स। कुछ गर्ल्स को मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं आई फॉरगॉट टू वेयर माय ब्रेसलेट, मेरा लकी चार्म है, या मेरा मुझे अच्छा एनहांस करता है, वो माइंड में मुझे कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा व्यूअर्स को भी कि अपने अंदर का वो एक कॉन्फिडेंट, जो आपके अंदर एक चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है ना, आपके अटायर में या आपकी लुक में, वो चीज आप पहले फिगर आउट करिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसे वक्त में भी आगे निकाल जाएगी जब आपको कोई चीज सही नहीं जा रही होगी ना इन अ कॉन्वर्सेशन। बट आपको पता है कोई चीज, मैं कहूँ आई एम लुकिंग गुड, या मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, या मेरे कुछ है, तो another third thing I'll tell you is about me only is I'm a very person, I like to keep a clean shaved kind of a look, right? ये मैं आप में भी अक्सर देखता हूँ। yes, और sometime I feel ना I have a stub or I have not shaved or something, ऐसा कुछ मुझे उसमें भी लगता है that I'm lacking somewhere in my confidence. I need to be clean shaved and well dressed. yes, so आपके सवाल का जवाब बिल्कुल है ये सही कि बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस डील्स, नेटवर्किंग, इन सब चीजों में आपका कॉन्फिडेंट होना। और कॉन्फिडेंट आप तभी होंगे जब आपके अंदर वो एक आपको फुलफिलनेस है कि आपके अंदर वो चीज कंप्लीट है। और सेकंड सेगमेंट आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड करेगा आपकी नॉलेज से। सो जहां आपका नॉलेज आपका कंप्लीट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कभी फुल हो ही नहीं सकता। You need to be knowledgeable about what you are going to go and talk about. आप अगर डील दे रहे हैं but you are not aware of the deals कि आप दे क्या रहे हैं, क्या पिच कर रहे हैं, तो सर देखिए, आप किसी मीटिंग पे जाते हैं भरत जी, आपको नहीं पता कि आपसे वो क्लाइंट डील क्या सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल। मैं ग्रूमिंग सेशंस लेता हूँ जिसमें किसी पैजेंट में 50 से 100, 150, कभी 200 कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। ओके। और मेरे ग्रूमिंग सेशन के बाद एक Q&A राउंड होता है उनके डाउट्स को लेके। अब मुझे तो नहीं पता वो बच्चा मुझसे क्या पूछने वाला है। हाँ जी। और वो कैंडिडेट, और मैं जब बच्चे की बात कर रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, आई एम ट्रेनिंग समबडी इन द कैटेगरी ऑफ टीन्स, आई एम ट्रेनिंग समबडी इन अ कैटेगरी फ्रॉम मिस एंड मिसेस आल्सो। अब मिस तक तो आप मान लीजिए, चलिए 27, 28, 29 तक की एज। समटाइम्स वो क्वेश्चंस लगते हैं, चलिए हो सकता है इतने, नो अगेन आई डोंट डाउट एनीबॉडीज इंटेलिजेंस, बट कई बार जब आप मिसेस कैटेगरी को कर रहे हैं ना, तो वो आपसे कभी कभी ना कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड विद लाइफ, दे हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। कुछ सवाल ऐसे आ सकते हैं जो हो सकता है मेरे नॉलेज के भी बाहर हो। बिल्कुल। बट आपको उतना मैं उस टाइम ये नहीं बोल सकता ना कि सॉरी मैम, मैं आधे घंटे में आपके वापस आता हूँ जवाब लेके। दैट्स नॉट अगेन गुड इंप्रेशन about being a groomer. Yes. So knowledge becomes very important and knowledge comes with research. Yes. मैं किसी भी शो में जाता हूँ, मैं पहले समझता हूँ कि कंटेस्टेंट्स किस कैटेगरी के हैं, कहाँ से क्या बैकग्राउंड है, थोड़ी नॉलेज बहुत जरूरी है। Research and experience. जी, absolutely matters. Absolutely. Sir, in real estate, just like homes need staging to sell well, people need grooming to create the right impact. What are your top tips for making a great first impression? फर्स्ट इम्प्रेशन भरत जी इज, देखिए आपकी नॉलेज समझने से पहले कोई भी आपसे बातचीत से पहले आपको देखेगा। बिल्कुल। बातचीत तो बात की बात है। पहले सबसे पहला टिप अगर मैं किसी को बोलूंगा अपने आप को ग्रूमिंग को लेके, इज टू बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। हर ओकेजन की एक अलग अटायर होता है और हर डील का भी फर्क पड़ता है कि आप जिनसे मिलने जा रहे हैं। मैं अगर आज की डेट में किसी रेस्टोरेंट या क्लब ओनर से कोई डील करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं थोड़ा कैजुअली भी ड्रेस हो सकता हूँ। मैं किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट विच इज टू डू विद स्टॉक्स या ऐसी कोई चीजें, कोई कंपनीज है, मल्टीनेशनल है,
तो मैं 100% फॉर्मल ड्रेस होके जाना चाहूंगा। तो हर अटायर आपको डिफाइन करता है, और अगेन रिसर्च मेक्स अ डिफरेंस कि आप किनसे मिलने जा रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट ड्रेस्ड। सो फर्स्ट इंप्रेशन, द फर्स्ट टिप आई विल से इज अबाउट हाउ यू आर ड्रेस्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम योर हेड टू टो। आपने फ्रॉम योर लुक टू योर हेयर टू what you are wearing, and most importantly मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल में इस मामले में, are your shoes। बहुत से लोग हैं जो तैयार बहुत अच्छा हो जाते हैं, but their shoes are not very great clean and they are not very nicely clean and shining। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको लोग कई बार ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर देखते हैं। हाँ जी। और वहीं पर ही सब चीज खत्म हो जाती है सारी। फर्स्ट इंप्रेशन जो आपने कहा। अब सेकंड सेगमेंट जो आपने टिप का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा अगेन नॉलेज। लुक तो आपकी चलिए एक तरफ हो गई, आप उसमें पास हो गए। अब अगर आपकी लुक अच्छी है बट आपकी जो आप बातचीत करने वाले हैं वो उसका कोई बेस नहीं है, कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, बट आप वो बात वहां पे कर रहे हैं, तो आपकी लुक काम नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आपकी नॉलेज प्लेस इक्वली एन इम्पोर्टेंट रोल एज मच योर लुक्स डू। थर्ड चीज जो मैं टिप बोलूंगा, आपके एटिकेट्स, जिसमें होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड वुड मीन टू ग्रीट समबडी वेल, टर्म्स लाइक अ थैंक यू, टर्म्स लाइक अ सॉरी। बहुत से लोग शर्माते हैं सॉरी बोलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलती है या कोई, मैं कहता हूँ मैं आपके साथ बैठा हूँ और मेरा गलती से गलती से मैं बात करते हुए आई पुट अ फुट ऑन योर फुट, टू से अ नाइस सॉरी टू यू। मैं आपसे डील करने आया हूँ बट मेरा पैर लग जाए आपको, तो मैं आपको बोलूँ एकदम से, मैं आपको बोलूंगा सॉरी भरत जी, आई एम सॉरी। दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। और वो भी चीज आप एक एक्नॉलेज करेंगे, और एक उसको आप एक टिप में देखेंगे, एक डील में भी, कि इनमें ये वो एक तरीका, एक सलीका, एक ग्रैटिट्यूड है जिसके लिए उन्होंने एक अपॉलॉजी मांगी। तो बहुत जरूरी है इनका तीनों चीजों का मिक्स होना। ये मेजरली प्राइमरीली चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो जरूरी है आप एक डील के लिए जाएं। बहुत छोटी चीज है बट इट मेक्स अ लॉन्ग इंप्रेशन। 100% भरत जी, दे आर वेरी माइन्यूट। शायद बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और बट मेरे हिसाब से बहुत फिर लॉस में भी बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें। जी सर, व्हाट आर द बिगेस्ट ग्रूमिंग मिस्टेक्स पीपल मेक नाउअडेज? ग्रूमिंग मिस्टेक्स तो मैं ये कहूंगा, देखिए कि मैंने जिसका जिक्र शायद पहले भी थोड़ा सा किया, कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटीट्यूड क्या है, और एक कदम ज्यादा चले गए तो एरोगेंस। कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत मैं परफेक्ट हूं, और उसी कॉन्फिडेंस को ज्यादा मान लीजिए एक मैं कहीं बैठा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं किसी बात के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, बिल्कुल, और मैं ज्यादा फ्लो में ऐसा ही चला गया ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं ओवरबोर्ड चला गया, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ और वहां से मैं किसी और नॉलेज पे चला गया जिसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज ना हो, बट मैं चला गया उस टॉपिक पे बात करते हुए बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं तो इस बारे में आई हैव द नॉलेज, इनको क्या पता। ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है और ये नेगेटिव चला जाता है। एरोगेंस और एटीट्यूड की मैंने बात करी, मैं अपने स्टूडेंट्स में ये सिखाता हूँ कि आप कभी किसी गैदरिंग में जाइए, आप किसी पार्टीज में एंटर करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि लोग आपको देख के वो एटीट्यूड देखें। देयर शुड बी एन एटीट्यूड इन यू व्हेन यू वॉक इनसाइड, कि लोग देख के बोले यार वाओ, कोई जना अंदर आया है इस पार्टी में, इससे मतलब किसी तरह बात करने का मन हो रहा है। चाहे आप नहीं जानते वो कौन है क्या है, बट उनके एक ऑरा, उनके एक एटीट्यूड इतना अच्छा है दैट समबडी हैज कम दैट वी नीड टू टॉक। मगर जहां वो चीज एरोगेंस में चली गई, एक छोटी सी चीज मान लीजिए कि एक अंदर आया वेल ड्रेस्ड इंसान अंदर आता है और लोग देख के कहते हैं यार कोई आया है, पर्सनालिटी आई अंदर एक। एंड पर्सनालिटी डजंट मीन बाय हाइट और बाय फिजिक और बाय हाउ उनकी मसल है या नहीं है, वो मोटे हैं पतले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पर्सनालिटी है, वो मेंटेन किसी भी शेप और साइज में करी जा सकती है। और अंदर आके मान लीजिए आए, सब लोग बड़े इंप्रेस हो गए और एकदम से उन्होंने एक वेटर को बुलाया बहुत ही रूडली करके, हाँ जो इसको कहा जाता है कि हाँ मतलब ऐसे कहा जाता है कि हेलो या भैया, या जैसे आपने कहा सीटी मार के या ऐसे करके, बिग नो है सर। एरोगेंस आ गई ना वो एक तरीके से। मैं तो एरोगेंस भी नहीं कहूंगा, मैं उसे मिसबिहेवियर कहूंगा। बिल्कुल। तो एटीट्यूड
अच्छा है, बट एरोगेंस की तरफ ना जाए। तो आपने जो कहा, एक बिगेस्ट मिस्टेक ये रहती है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप what is grooming and what is a well groomed person. Yes sir, there is a difference. There is a difference. मैंने आपको जैसे कहा कि कोई जना आजकल की डेट में कोई जना अपने आप को एक शो करके आ जाता है ना, पैजेंट, हाँ जी, तो उन्हें लगता है जी आई एम परफेक्ट एंड वेल ग्रूम। हमारा तो 1 घंटे का वहाँ ग्रूमिंग सेशन हो गया था। आप 1 घंटे में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूरे सब कुछ सिखा दिया गया है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लाइफ आपकी आपने ट्रांसफॉर्म करनी है तो यू हैव टू पुट योर टाइम एंड इन अ राइट डायरेक्शन एज वेल। पूरा पता होना 100% भरत जी, सिर्फ पता होना है भरत जी, निटी-ग्रिटीज ऑफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। यस सर, छोटी सी चीज भी अगर आपने मिस कर दी तो आप बड़ी चीज करते करते वो छोटी सी चीज आपको उतना बड़ा हार्म कर जाएगी, पता भी नहीं जो आप नहीं सोच सकते। यस सर, आपने बताया यू आर ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इन इवेंट्स एंड ऑल, ठीक है, तो ब्रांडिंग कैसे मैटर करती है सर एक कंपनी के लिए? ब्रांडिंग बहुत 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 एसेंशियल वर्ड है किसी भी ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ओके, अब इसमें भी मैंने एक ब्रांड वर्ड यूज किया, ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट। हर चीज में वर्ड ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड बनना ही अपने आप में एक बड़ी चीज है भरत जी, मतलब वही एक एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी कंपनी शुरू करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं, आप कुछ भी कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके नाम, एक कंपनी का नाम बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, वहां से आप शुरू करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हर कोई यही चाहता है कि ब्रांड बने। आज की डेट में सेल हो क्या रहा है? ब्रांड ही तो है। ब्रांड ही होगा। कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया एयर कंडीशनर ब्रांड आता है मार्केट में, तो आप 2 बार सोचेंगे बिल्कुल कि मैं ये लूं ना लूं, इसकी वारंटी कैसी रहेगी, इसकी आफ्टर सर्विस कैसे रहेगी। बट कोई रेप्यूटेड ब्रांड के बारे में आप सुनते हैं तो आप बिल्कुल जाके एकदम परचेज करते हैं। यस सर, ब्रांड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ब्रांड बनाने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट सर्विसिंग या जैसे आपने जैसे मेंशन किया कि मैं इवेंट्स में हूँ, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं भरत जी जो 8-8, 9-9 साल से हैं, ओके, 10 साल से हैं। जब भी अपनी पीआर कराते हैं, मीडिया कराते हैं, आर्टिस्ट हैं, मेरे पास ही आते हैं। ओके, चाहे साल में 3 साल में एक शो करें आर्ट का। क्यों? क्योंकि उनको मैंने जब भी कुछ डिलीवर किया वो कभी भी अंडर कमिट करके अंडर कमिटमेंट नहीं करी। मतलब अंडर कमिटमेंट करी और ज्यादा दिया, ओवर कमिटमेंट नहीं करी। सॉरी टू करेक्ट माई सेल्फ, मैंने ओवर कमिटमेंट नहीं करी और कम दिया नहीं। और वो क्रेडिबिलिटी आपने बनाई सर, वो बहुत जरूरी है। दैट व्हाट मेक्स यू अ ब्रांड, विद योर क्रेडिबिलिटी। और एक ब्रांड बनाने के लिए मैं आपको बोलूं, नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी का नाम, बहुत से लोग हैं जो वास्तु में और इन सब चीजों में, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। और कुछ लोग हैं जो उसको नहीं करते इतना बिलीव, बट नेम पे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। और उस हिसाब से जैसे मैंने जब अपनी ग्रूमिंग एकेडमी का नाम रखा तो उसका नाम है ग्रूम टू ब्लूम बाय अंकित नागपाल। ये पर्पसली एक टंग ट्विस्टर रखा गया, ग्रूम टू ब्लूम, कि वो एक जहन में रहे और वो यूनिक रहे। भी है सर ये, लेकिन बहुत 2 बार इंसान अटकेगा बोलने में, बट कोशिश करेगा कि तीसरी बार सही बोले। और जब बोल देगा, आई गेस वो जब समझेगा उसे, तो इट्स अ रियली मीनिंगफुल, इट्स अ मीनिंगफुल नेम भरत जी। और मैं तो चाह रहा हूँ 2 बार बोलते हुए ना नाम अटके। तीसरी बार मेहनत जब आप करोगे उस नाम को याद करने में ठीक से, वही याद आपको हमेशा रहेगा, तो वो कभी भूलेगा भी नहीं। सोच के ये चीज रखी गई, बैंग ऑन टारगेट, पीआर एंड मीडिया सॉल्यूशंस। बैंग ऑन टारगेट का ही नाम से ही आप समझ जाएंगे दैट व्हाटएवर वी आर कमिटिंग इज बैंग ऑन टारगेट। यस, अब इसमें भी एक छोटा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो द वर्ड बैंग इज द फर्स्ट इनिशियल ऑफ माय फैमिली। ओके, तो बी के जो फर्स्ट है, जो बी लेटर है मेरे फादर के नाम, उनसे शुरू होता है। ए मेरा खुद का है अंकित, एन मेरी सिस्टर का है, ओके, और जी मेरे मदर का है। ग्रेट। तो थोड़ा थॉट प्रोसेस वहां भी गया। बिल्कुल सर। और आखिरी चीज एक ब्रांड के लिए भी बहुत जरूरी होती है, उनकी लोगो। उनका लोगो, हाउ इट इज डिजाइंड। मैं अभी यहाँ तो नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, बट आप केयरफुली मेरे या व्यूवर्स मेरे अगर लोगो देखेंगे, उसमें ही इट सेल्फ डिस्क्राइब्स द वर्क आई एम डूइंग। ग्रेट। अब बैंग ऑन टारगेट के लोगों में आपको
अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग टाइप एक लेआउट दिखेगा क्योंकि मेरा काम मीडिया का है। यस सर। उसमें एक डार्ट दिखाई देगा क्योंकि बैंग ऑन टारगेट मींस डार्ट, जैसे हम डार्ट एक गेम करते हैं। बिल्कुल। और आउटर इज द रोमन क्लॉक, दैट मींस वी वर्क ऑन टाइमलाइंस। यस सर, यही मैंने पूछना चाह रहा था कि कंपनीज टॉप ऑफ माइंड पर रहने के लिए दे स्पेंड मिलियंस। आप कैसे गाइड करते हैं एक कंपनी का? व्हाट्स अ प्रोसेस फॉर अ प्रोसेस, अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द डिटेल्स यू आस्क फॉर देम कि हमें ये टाइमलाइंस है और हम दिस इज हाउ वी अचीव आवर टारगेट्स? देखिए, मेरे रोल ऑफ वर्क में सिंस आई एम इनटू पीआर, यस, तो मेरा मेजर रोल ये रहता है, एक सिंपल एक लाइन में बोलूं तो, टू मेक एनीबॉडी फेमस ऐसे, यस, बट मीडिया के माध्यम से या इन्फ्लुएंसर्स के। हाँ जी। अगेन एक क्लाइंट हिस्ट्री समझना जरूरी होता है। हाँ जी। और समझना कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है। यस। देखिए, मैं कोई क्लाइंट अगर मेरे को किसी चीज के लिए प्रोफेशनल फी दे रहा है तो मैं अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकता। बिल्कुल, मुझे करना पड़ेगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। मगर जो जेन्युइन प्रोफेशनल होगा वो भी उनको गाइड करेगा जो उनके लिए सही, जो नॉलेज हो सकता है उनको ना हो। हाँ, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। यही चीज मैं जानना तो हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे पास आज ही एक क्लाइंट से बात हो रही थी, बिल्कुल इसी इंटरव्यू से पहले, जिन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ करना चाह रहे हैं वीकेंड के अराउंड, विमेंस डे के अराउंड, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि एक गैदरिंग हो अच्छी इन्फ्लुएंसर्स की और सब। तो मैंने उनको, मीडिया स्ट्राइक नहीं हुआ कि उन्हें करना है, मैंने उनको गाइड किया कि आप जब एक इवेंट कॉन्सेप्चुअलाइज कर ही रहे हैं तो आप मीडिया, यही मौका है आपके लिए मीडिया भी थोड़ी करने का। उन्होंने कहा नहीं, मीडिया हम बाद में सोच रहे हैं करने का। मैंने कहा, आप देखिए, मीडिया बाद में करेंगे तो आपको पूरा शो, एक और नया शो फिर से कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। द मनी इज अगेन इन्वेस्टेड, अरेंजमेंट्स आर अगेन इन्वेस्टेड। तो जब आप कर ही रहे हैं एक शो, तो इसको मल्टीलैटरली यूटिलाइज करिए ना। एंड एक नई जगह खुल रही है तो उसका है, तो खुल ही रहा है तो उसको थ्रो इट विद अ बैंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो 360 डिग्री से मार्केटिंग कहते हैं। तो बहुत जरूरी है आप अपना ओपिनियन भी दीजिए और क्लाइंट को भी समझिए कि वो क्या चाह रहे हैं, और एक मिडवे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और जो आप काम किसी के लिए कर रहे हो उसमें करने में आपको मजा आए और जस्टिफाइड लगे। ये ना लगे कि किसी का पैसा कहीं पे वेस्ट हुआ या खराब गया। इट्स, यू शुड जस्टिफाई योर वर्क। मैं हर प्रोफेशनल को ये बात बोलूंगा, थोड़ी मेरे अंदर की ये सालों की एक ऑनेस्टी में हमेशा काम कैसे करता हूँ भरत जी, जो काम कर रहे हो ऑनेस्टी से करो, डोंट ट्राई एंड मैनिपुलेट एनीबॉडी। मेरे पास आज की डेट पे भरत जी कुछ मॉडलिंग के लिए कंटेस्टेंट्स आते हैं ना ज्वाइन करने को, सुन के आपको बहुत अजीब लगेगी ये बात मेरी, क्योंकि आजकल का जमाना रहा नहीं है। बिल्कुल सर, कि कोई मॉडल आएंगी, स्पेशली मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो मेरी अकेडमी ज्वाइन करने आएंगी, बट मुझे लगेगा कि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। हाँ जी। या क्रेडिबिलिटी नहीं है टू बी अ मॉडल। आप मानेंगे नहीं, नो मैटर वो कितना मेरी अकेडमी को फी पे करना चाहे, मैं एनरोल नहीं करता। ग्रेट। और वो यही चीज अगर किसी और अकेडमी में जाके एकदम से बात बोले, वो अकेडमी थोड़ी देखेगी पोटेंशियल है कि नहीं है। वो पैसा आ रहा है, आइए जी ज्वाइन करिए। I don't think I can do that. At the end और long run में I guess honesty matters. वो आपने मुझसे एक ब्रांड का सवाल पूछा था, वो तभी ब्रांड बनता है। वो ऐसे ही बनता है, तभी आपके पास आते हैं जी। सर, अगर वापस ग्रूमिंग पे आए, how can someone look presentable even with a hectic lifestyle and minimum efforts? देखिए, लाइफस्टाइल हेक्टिक मैं तो सोचता हूँ सभी का ही है आजकल के टाइम में। जो भी प्रोफेशनल है, देखिए आजकल की डेट में स्कूल का एक बच्चा है, वो भी हेक्टिक शेड्यूल से है। हाँ जी, पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, एग्जाम्स, अभी साल में दो बार बोर्ड्स हो गए हैं, हाँ इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो हेक्टिक उसके लिए भी है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी है। मैं देखता हूँ जो एक 19-20 साल की कोई मैं कहूँगा कैंडिडेट या कंटेस्टेंट या जॉइन्स माय एकेडमी, टाइम ही नहीं है सेशंस लेने के लिए भी, कॉलेज इतना हेक्टिक है तो वीकेंड्स में करना पड़ता है। सिमिलरली विद प्रोफेशनल्स, मिनिमलिस्टिक मैं यही बोलूंगा कि कीप इम्प्रोवाइजिंग। देखिए, नॉलेज इज अनस्टॉपेबल, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और एक आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक अच्छा एटीट्यूड रखने के लिए और थोड़ी अपनी नॉलेज को अप टू द मार्क रखने के लिए आपको टाइम की जरूरत है।
बिल्कुल। ये आप एक ही माध्यम से कर सकते हैं, बहुत जरूरी ये भी मैं कहूँगा, बी अ गुड लिसनर देन अ गुड स्पीकर। स्पीक व्हेन यू आर श्योर दैट यू हैव मोर टू ऑफर। अब मान लीजिए मैं एक ग्रुप में खड़ा हूँ जहाँ पे 3 लॉयर हैं। हाँ जी। मैं लॉयर्स के बारे में भी और लॉ के बारे में भी कुछ चीजें जानता हूँ, बट वो ज्यादा जानते होंगे, तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं उनकी सुनूं, उनसे वो नॉलेज गेन करूं, और फिर मुझे लगे कि कोई पॉइंट उन्होंने बोला जो मिस कर गया और मुझे उस बारे में ज्यादा नॉलेज है, तब मैं बोलूं। अगर मैं हर चीज में पहले ही बीच में आई इंटरवीन, तो वो दूसरा जना ना कहेगा जब आपको सभी पता है तो फिर मैं आपको क्या बोलूं। तो आपकी वो नॉलेज आपके पास आती ना वहां रुक जाएगी, क्योंकि आपने उस जने को बीच में ही कट कर दिया। So better is gauge the knowledge and then you talk about it what is missed out on। और I think इसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है। आप डे टू डे रूटीन में एक एक्सपीरियंस में आप खुद ही इन चीज़ों को बहुत आराम से अडेप्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। Great sir. What's the most common misconception about grooming and personal care? मिसकंसेप्शन से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि मतलब काफी लोग हैं जो इस चीज को मिक्स कर देते हैं। हाँ जी। पर्सनल केयर, देखिए ग्रूमिंग मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोग हैं जो कि मतलब अपने एटिकेट्स हो गए, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, सब कुछ हो गया, वो आपकी ग्रूमिंग के अंदर आ गया। एटिकेट्स में अंदर आप कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड है, बिहेव कैसे कर रहे हैं, वो एटीट्यूड है, वो ग्रूमिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ आपकी कुछ चीजें, कैसे आप पहन रहे हैं कपड़े, सब कुछ। पर्सनल केयर कैन बी ऑल्सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल। पर्सनल केयर मैं कहूँगा कैन बी ऑल्सो टू डू विद योर even your mental health also. Mental health is very important. That's also personal care. Yes sir. आज की डेट में कितने लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को अपना फोकस नहीं प्रायोरिटी मानते। उन्हें लगता है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट बैलेंस बिटवीन योर मेंटल हेल्थ एंड योर एक्सटर्नल लुक। आप बाहर से दिख सकते हैं गुड लुकिंग, बड़े अमेजिंग, फिट, ये वो, बट अंदर से आप मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड एंड यू आर नॉट फिट, लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट हैम्पर्ड। सो वो एक पर्सनल केयर के अंदर मैं जिसको काउंट करता हूँ, बहुत जरूरी है। पर्सनल केयर में बहुत से लोग बात नहीं करते। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक इन चीजों को मेंटेन करना, हो सकता है वो लोगों को, देखिए पर्सनल केयर मैं ये मानता हूँ एक लाइन में एक ऐसी चीज है जो बाहर लोगों को नहीं दर्शाती। हाँ जी। वो आपको अंदर ही पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यस सर। आप हाइजीन भी बोल सकते हैं, आप उसको मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं। बाहर के लोगों को आपका वो चीज नहीं दिखाई देती, बट आप अंदर से अगर फिट नहीं है, अंदर से यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ, केयरिंग योर सेल्फ पर्सनली, और लाइक आई सेड हाइजीन वाइज ऑल्सो, एक्सटर्नली आप जितना भी कुछ कर लें, अंदर से आप कहीं ना कहीं से हॉलो फीलिंग आपके अंदर रहेगी। yes, और वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी आपकी हर चीज को, वो आगे नहीं बढ़ने देगी। 100% कहीं ना कहीं सर आपको वो चीज भरत जी करेगी ही करेगी इफेक्ट। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था यू हैव बीन अ ज्यूरी टू ऑलमोस्ट मोर देन 50 शोज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सेलिब्रिटीज के साथ आपका? बहुत अच्छा, और मेरे साथ तो खैर बहुत अच्छा रहा है। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और भी हर इवेंट का अपना कैलिबर होता है भरत जी। कुछ इवेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ की बजट रिस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, किसी की मैनेजमेंट स्किल्स ठीक ना हो, और किसी के सब कुछ परफेक्ट हो। बिल्कुल। तो मेरा खैर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरी जर्नी में एक एज अ जूरी। और मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं रणविजय भाई के साथ, और मैं उनको भाई बोलता हूँ क्योंकि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू कनेक्ट विद। आप सबने उनको रोडीज और एमटीवी के उसमें देखा होगा। प्रिंस के साथ मैंने शोज किए हैं, सोनू सूद जी के साथ मैंने किए हैं। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज। हम सब जानते हैं उनका जो योगदान रहा है ड्यूरिंग कोविड। और सिमिलरली मैंने शो किया शिल्पा शेट्टी जी के साथ। हम सबको ना ये लगता है कि एक स्टारडम है उनके अंदर, और एक यू नो एक एटीट्यूड होगा, सब कुछ होगा। एंड आई हैव रियलाइज्ड ऑफ लेट कि देखिए इसको भी मैं थोड़ा ग्रूमिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, दे आर ऑलवेज प्रेजेंटेबल सर वो तो होंगे ही होंगे। मेरा मतलब ये है कि जो उनके साथ आप को जूरी में बैठे हैं। हाँ जी। मैं
जिस पॉइंट पे जा रहा था वो ये था कि दे आर नॉट एरोगेंट, दे आर नॉट एटीट्यूड नहीं है ज्यादातर जितनों को मैं मिला हूँ अभी तक। मलाइका जी के साथ मैं शो में बैठा हूँ, अभी चित्रांगना जी के साथ मैंने शो किया, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो या हैविंग अ कॉन्वर्सेशन बैठे हुए, ऐसा नहीं कि किसी को बात करते हुए मैं घबरा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर तो रखना ही होगा, मैं ग्रूमर हूँ और वो है टचवुड। और अगर आप उनसे ठीक तरीके से पेश आ रहे हैं, आप उनकी पर्सनल स्पेस को हैक या हैम्पर नहीं कर रहे हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू इन अ सिमिलर मैनर। और मेरी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन शिल्पा जी के साथ रही, मलाइका जी के साथ रही, साथ बैठे हमने 1 घंटा साथ बैठे, उसमें बातें करी। अब उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए हर 10 मिनट में उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, शी इज वाचिंग अ शो, आई एम वाचिंग अ शो, बीच में हम साथ बैठे हैं, शो जज कर रहे हैं, बट बीच में उनसे कोई एक बात हो गई, कुछ बात हुई, किसी कंटेस्टेंट के बारे में बोला दैट शी इज वेरी गुड, वो एक तरीका है, मैनरिज्म है, वो बहुत जरूरी है। बट अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस जैसे पूछेंगे, इट इज फन। रणविजय भाई, मैंने जब कहा इनिशियल शोज जो मैंने शोज जज किए वो रणविजय जी के साथ शुरू मैंने किए, और उनके साथ करने में एक अलग मजा है, क्योंकि कभी हम लोग तब वो मिस और मिस्टर और मिस के शोज ना, मुझे आज भी याद है, शुरू के शोज हमने वो करते थे, तब मिसेस इतने नहीं होते थे शोज। तो जो जैसे एक्चुअली वो टीवी शो पे करते हैं कि किसी को थोड़ा सा रैक करना, फन, नो ऑफेंस, किसी को ऑफेंड नहीं करते, बट किसी को रैक करना या किसी से वो करना कि अच्छा कुर्सी पे खड़े होके तू ये कर, ऐसी चीजें बहुत मैंने भी उनके साथ करी। मैंने भी बहुतों को कुछ ऐसे चैलेंजेस दिए कि आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, यू नो, कि आप किसी होटल में हो तो आप बाहर जाके ये थोड़ा सा, यू नो, इट्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रैगिंग, बट सच बात ये है वो क्यों कराया जाता है, वो इसलिए कराया जाता है टू अंडरस्टैंड समबडीज कॉन्फिडेंस, कि उसके अंदर कितनी है कर पाए, एक्स फैक्टर है कि नहीं है। एक्स फैक्टर एक वर्ड है जो लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। अब आप किसी शो, टीवी शो में जा रहे हैं, अब लोग जैसे बिग बॉस और ऐसे शोज में जाते हैं, आप हमेशा नोट करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स ही शोज में आते हैं, बिग बॉस में और ऐसे शोज में या रियलिटी शोज में, जिनके अंदर एक मसाला क्रिएट करने का कैलिबर है। अब वो मसाला उनका ऑडिशन में तभी समझना पड़ेगा ना, ऑडिशन में ही समझ में आएगा कि वो शो में क्या कर पाएंगे। तो उनसे ऐसी चीज इसलिए कराई जाती है। बट द जर्नी हैज बीन ग्रेट एंड टचवुड इट इज बीन वंडरफुल। आने वाले भी इस साल में मेरे कुछ शोज हैं जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, काफी हाई एंड शोज हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट आल्सो। ग्रेट सर। सर, टीनेजर्स जो होते हैं स्कूल से निकल के कॉलेज जाते हैं एंड दे आर टू कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन कलर, देयर बॉडी, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर देयर अर्ली एज? बाद में तो आप संभाल लेंगे, जब वो कॉलेज में पास आउट कर लेंगे उसके बाद तो ग्रूमिंग एकेडमी है अपने पास आपकी संभालने के लिए जी। अर्ली एज के लिए क्या बताना चाहिए टू रिमूव दैट स्ट्रेस एंड ऑल? भरत जी, आजकल ना एक्चुअली जैसे हम आजकल कहते हैं जेन जी, यस सर, जो एक जो यूथ है अभी की, ये ना बहुत अवेयर हो गई है, बहुत, जो हम शायद नहीं थे पहले। हम लोग को इतने, हम लोग ना इतने वेल एक्वेंटेड एंड वेल कनेक्टेड भी कह सकते हैं, इतनी नॉलेज नहीं थी हमें छोटी छोटी चीजों की। कहाँ ही मुझे याद है कि हम लोग अपने टाइम में, मतलब अपने भी, मैं ऐसे मतलब एक सर्टेन बोलूंगा कि जब हम लोग कहाँ एक सनस्क्रीन यूज करनी है और कोई गर्ल है वो मस्कारा लगा के यू नो कहाँ कॉलेज में आते थे इतना तैयार होके, या यू नो ब्लश ऑन लगा रहे हैं या काजल लग रहा है या आंखों की एक्सटेंशंस। अब ये सब चीजें इज नाउ पार्ट ऑफ स्टाइलिंग, इज अ पार्ट ऑफ फैशन नाउ। और ये शायद अर्ली इयर्स, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद नहीं था। अब जो अवेयरनेस आ गई है इस यूथ में, ये अच्छी है बहुत। दे नो व्हाट looks good on them and what doesn't. मुझे बहुत कम ऐसा आजकल की जो मेन लाइन कॉलेज या यूथ में दिखाई देता है, पार्टीज में जाते हैं, they know how to style. मगर इसका बहुत अच्छी बात भी है, और एक जो आपने सवाल पूछा वो ये भी है, अर्ली एज में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करना जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए फॉर अ लॉन्ग रन, वो बहुत कॉमन हो रहा है। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, गर्ल्स को, इवन गाइज, मेजरली गर्ल्स, एक्ने इश्यूज हैं, स्ट्रेच मार्क इश्यूज हैं, पिंपल्स हैं, या फेस पे क्लैरिटी नहीं है,
क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए गए विदाउट नॉलेज कई बारी, या फिर किसी के कहने पे। देखिए हर स्किन टाइप अलग होता है, बिल्कुल जो सूट मुझे करे वो आपको करे वो जरूरी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपको अपना किस चीज से क्या एलर्जी हो सकती है या कोई चीज आपको नहीं सूट कर सकती, वो आपको समझ ही नहीं और आप वो यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको यही हमेशा एक टिप दूंगा यूथ को, एक जेनजी को या आज की जनरेशन को, कि मिनिमलिस्टिक मेकअप रखिए। बिलीव इन योर नेचुरल ब्यूटी, करेक्ट, एंड एवरी पर्सन इज ब्यूटिफुल। मैं आपको बात बोलूंगा, एवरी पर्सन इज ब्यूटिफुल। इनर और आउटर पे मत जाइए। योर इनर ब्यूटी इज one thing, outer of course another thing, but I think every individual is different and an inner beauty is different. Be in your natural instincts. Yes. मैं कई बारी कुछ गर्ल्स को मिलता हूँ जिनकी complexion is little on a darker side, तो वो थोड़ा सा confident नहीं feel करते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं? मैं 10 example दे सकता हूँ who are doing so successfully well. Yes. It is not about that. It is not about your height. It is not about your complexion. It is all about your inner strength, inner beauty. Yes, sir. Keep basics in your makeup. Don't do much. आप ब्लश ऑन लगा रहे हो, आप कुछ भी अपने फेस पे लगा रहे हो, everything keep very minimalistic and the right content and the right ingredient that you know that suits you. ये थोड़ा सा रिसर्च करिए और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए अपने लिए फॉर अ लॉन्ग रन। सर और एक चीज और बोलना चाहूंगा, सॉरी, जस्ट टू एड ऑन टू दिस इज, जो बहुत जरूरी है, अ गुड पैटर्न ऑफ स्लीप। यस सर, जो आजकल के यूथ और जनरेशन में थोड़ा सा मिस हो रहा है। बिल्कुल, लेट नाइट 3, 4, 5 बजे सोना और सुबह हेक्टिकली कॉलेज स्कूल भागना। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एक चीज है, बट जो आपकी पफी आईज, डार्क सर्कल्स, ये एक ऐसी चीज है जिसको हटाना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप कैसे भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, 100% रिजल्ट आपको बहुत मुश्किल से देते हैं जब आपको एक बार हो गया। तो ये एक सजेशन मैं यूथ को जरूर दूंगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्लीप, अ गुड स्लीप। जो रात की जो 12-1 बजे से, मैं कहूँगा 1 बजे से सुबह की जो 4-5 बजे की नींद है ना, वो आपको कभी दिन में या दोपहर को या अर्ली स्लीपिंग में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सो प्लीज हैव अ गुड स्लीप फॉर अ हेल्दियर फेस, फ्रेशनेस, योर आईज एंड ब्यूटीफुल स्किन। यस सर। व्हाट्स अ 1-minute grooming hack for someone rushing to an important meeting? ये बड़ा वेरी करता है हर किसी से किसी पे। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें किसी की कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जैसे किसी का हेयर, किसी का कुछ, किसी के शूज़। तो पहले तो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा, वो ज़रूर समझिए कि आपका कॉन्फिडेंट एंगल है क्या अपने आप को करने का, वो ज़रूर अपने अंदर रखिए। क्विकली यही बोलूँगा कि देखिए, अटायर, क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट। क्विकली मैं कहूँ, एक क्विक मीटिंग आ गई, किसी को भागना पड़ गया, एकदम लास्ट मिनट आया कि नहीं आपको ये डील है, आपको अभी आना है, कोई होता है कई बारी कि क्लाइंट है वो निकल रहे हैं, उनकी बॉम्बे की फ्लाइट हो गई, यहाँ की फ्लाइट हो गई, आप जल्दी से आइए। अब आप उस टाइम पे तैयार होने, ग्रूम होने, ये वो सब कुछ करेंगे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से इज आपकी अटायर, आपकी क्लोथिंग, आपका फुटवेयर एंड हेयर, स्पेशली फॉर गर्ल्स। प्लीज डू योर हेयर वेल। आपकी अगर हेयर लुक इज वेरी नाइस, आपका एक जो अपर पोर्शन होता है ना ऑफ योर हेयर, जैसे किसी को बन सूट करता है, किसी को टाइड हेयर सूट करता है, जो खुले बाल हैं, किसी को प्लीट सूट करते हैं। डू व्हाट इज योर बेस्ट दैट यू लुक इन, क्योंकि क्विक है वो, आप उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जिसमें आप क्विकली और उसमें कॉन्फिडेंट हो आप। एंड फॉर गर्ल्स ओनली आई ऐड वन मोर थिंग, प्लीज डेफिनेटली वर्क ऑन योर थिंग्स लाइक योर नेल पेंट्स एंड सच थिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ये आप एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए गए और आपने अपने नेल पेंट पे बिल्कुल ही नियॉन ग्रीन नेल पेंट लगाया हुआ है, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन और बहुत बुरा लगता है। यू नीड टू हैव अ सटल नेल पेंट। मैं समझ रहा हूँ आपने कहा क्विक मीटिंग के लिए तो आप नेल पेंट लगाने लगो ही लगो, बट पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं आप इसके लिए। प्रिपेयर भी हो सकते हैं भाई जी, बट जैसे आपको पता है कि मीटिंग नहीं आ रही, आपने कहा और मीटिंग आ गई, बेस्ट वे इज यूटिलाइज योर टाइम टू गो। आप रास्ते में हैं, आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो। आपको पता अपने 3-4 चीजें करनी है रास्ते में जाते हुए, आप गाड़ी भी चला सकते हो, बिल्कुल आप हो, यू नो हाउ टू ड्राइव, बट आपको पता है कि 4 चीजें आप लेट हो रहे हैं, क्विक हैक है, तो आपने कहा यार छोड़ो, कार भी उतने टाइम लगेगी, मैं खुद चलाऊंगी, और कैब भी ली, जब तक मैं तैयार हो रही हूँ कैब आ गई। बट कैब में आपको फायदा क्या मिला, यू गॉट टाइम टू गेट ड्रेस्ड अप टू डू सर्टेन थिंग्स जो आप गाड़ी में कर सकते हैं। बिल्कुल,
that's a quick certain things you should do when you are attending a meeting for sure. So great. Sir, if I ask about real estate now, because I'm into real estate. जी. What's your journey experience about real estate? Have you invested in real estate? My journey has not been so much in depth. मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि everybody has their own expertise. Yes sir. तो मैं कोई खास नॉलेज शायद इतनी रियल एस्टेट की ना रखूं. आपसे लेना ज़्यादा, like I said, I'm a good listener, तो it'd be good to hear from you someday off the record maybe. बट बिल्कुल जी, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है. और पहले मैंने आई हैड सॉर्ट ऑफ अ लैंड काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई हैड इन्वेस्टेड इन गाजियाबाद साइड. Okay. And then later I had given up on that, and then against that I had taken I've invested in a proper like a house in Gurgaon. Okay. So Gurgaon, how fruitful was that investment? आज की डेट में तो सर बहुत ज़्यादा. It is booming. Yes sir. It is multiplying, मैं ये बोलूँगा. और जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो फ्रैंकली मैं गाजियाबाद से भी, आई थिंक ऑल NCRs आर डूइंग ग्रेट. Yes sir. नोएडा ही देख लीजिए आप, नोएडा इज डूइंग सो गुड. ग्रेटर नोएडा तक लोग चले गए हैं. हाँ जी. जेवर तक लोग चले गए हैं. हाँ जी. सो जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी और लाइफ बस रही है वहाँ पे अमेनिटीज आ रही हैं. Yes, या उल्टा कर लीजिए, जहाँ अमेनिटीज आ रही हैं वहाँ लाइफ आगे बढ़ती जा रही है. Yes, मुझे कभी कोई फोन करके कहते हैं जी आप निमराना तक वहां तक इन्वेस्ट कर लीजिए, आप मानेसर से आगे इन्वेस्ट कर लीजिए. कहाँ हम लोगों ने कभी सोचा था कि वहां तक कोई जाके रह रहा होगा या इन्वेस्ट कर रहा होगा. एंड ब्यूटीफुल हाउसेस एंड रीजनेबली, क्योंकि थोड़ा दूर है तो शायद इतना उसकी प्राइसिंग हाई नहीं होती, बट आई थिंक लाइफस्टाइल इज ग्रेट. सो गुड़गांव जब मैंने इन्वेस्ट किया इतना कुछ उस एरिया में नहीं था फ्रैंकली, बट आज की डेट में इट्स अ फुल फ्लेजेड कम्युनिटी देयर, कॉलोनी, प्रॉपर हर चीज़ है वहाँ पे. और मेरे हिसाब से मैं कितनी बारी होता है कि मैं उस तरफ जाता हूँ. गुड़गांव में इतने काम रहते हैं मेरे कुछ हैं, तो मैं देखता हूँ कि इट इज़ जस्ट ग्रोइंग. मतलब गुड़गांव तो बस समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके खत्म होगा. सो इट वाज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. एक कॉमन मैन को अगर रियल एस्टेट में आप सजेस्ट करेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? मैं तो कहूँगा हाँ जी, बिल्कुल. इफ़ यू हैव द, देखिए रियल एस्टेट थोड़ा सा ना ऐसा नहीं है, जितनी मेरी नॉलेज है, आप मेरे को थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं भरत जी, क्योंकि यू विल हैव अ बेटर नॉलेज, कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो आपके पास अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो आपने लगा दिया. हाँ जी. आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड अदर थिंग्स. एंड आपका जो है वो एक चीज़ है, जैसे आपकी SIPs और ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें तो आप चलिए थोड़ा पैसा लगा के छोड़ सकते हैं. yes, बट रियल एस्टेट के लिए आपको एक बेसिक अमाउंट तो एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट टू बुक और टेक. फिर आपकी इंस्टॉलमेंट से आपने लोन लिया, वो सब चीज़ें हैं, बट एक बेसिक अमाउंट आपका थोड़ा रहता है जो थोड़ा कम शायद ना हो, एक डिसेंट अमाउंट तो हो. तो अगर वो है आपके पास तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 99.9% मेरे को प्लीज आप फिर करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से अप्रिशिएट ही करेगी. बिल्कुल सर. चाहे डेप्रिशिएट नहीं करेगी आपको कभी भी. लैंड हमेशा कमा के, लैंड भी आपको देगा. जैसे गोल्ड के लिए भी लोग कहते हैं, हाँ जी, कि गोल्ड भी बहुत लोग कहते हैं कि चढ़ता ही है ऊपर, कम नहीं होता. फिर भी उसमें शायद अप एंड डाउन हो सकता है कुछ उसमें, बट लैंड आपको कम नहीं करेगा. हो सकता है मार्जिनली ना बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, थोड़ा बढ़े, बट बढ़ेगा ऊपर ही, नीचे. सर मेरा क्लाइंट्स को अपना कहना ये होता है कि आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए, सोच समझ के कीजिए, अपने रिसर्च पे कीजिए, उसके बाद हम बैठे हैं गाइड करने के. राइट. आइए, देखिए, समझिए, और जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपने कहा कि प्राइस मैटर करता है, उतना अमाउंट होना चाहिए, तो आई सजेस्ट ओनली कि जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके देन इन्वेस्ट. बट एज यू सेड राइटली कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, then you can see the magic of multi-fold profits. Agreed. I think you hit the nail on its head.
आपने इतनी सही बात करी, और जब आपने बात करी गाइडेंस की, आपने मुझसे ग्रूमिंग की भी इतनी डिस्कशन करी, तो बात वो भी वही थी कि देखिए एक बेसिक नॉलेज सबको है, बट उसके बाद करेक्ट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली रियल एस्टेट आज की डेट में मैं कहता हूँ बेसिक नॉलेज मुझे है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने शायद अप्रोप्रिएटली जवाब दिया ही होगा उसका, बट अगर आप निटी-ग्रिटीज और बहुत डेप्थ में इस प्रोफेशन में जाएंगे तो मेरी नॉलेज आपके मुकाबले कुछ भी नहीं होगी। तो मुझे आपसे एक गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और मैं कहाँ आगे बढ़ूँ जहाँ मेरा पैसा सेफगार्ड रहे, डूबे नहीं। कम से कम मैं कहता हूँ फॉर सम टाइम वो इक्वल भी रहे, क्विट्स भी रहे, फॉर सम टाइम। लगा तो मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ इसलिए ताकि वो मुझे प्रॉफिट दे, बट नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो गाइडेंस देने के लिए भरत जी आप जैसे ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्ट लोग जो सही गाइडेंस दे सकें बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं रियल एस्टेट में भी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो पूरी टाइमली नहीं होती हैं। तो आप ही हैं जो मैं कहूँगा जो एक बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री में। पूरी रहती है, वी आर थॉरली कस्टमर ओरिएंटेड, क्योंकि अगर कोई अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगा रहा है तो इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। सर जी आपने जो ये बात बोली ना, मतलब ये इससे ये दर्शाता है कि आप कितना डीपली किसी के इमोशन से भी कनेक्टेड है। यस सर। मतलब इट इज नॉट अबाउट अगेन मनी, इट इज अबाउट इमोशंस। किसी का घर ना एक इमोशन होता है। बिल्कुल सर। जो इंसान सालों साल रेंट में रहे और अपने घर में रहे जाके, उसके लिए एक समझ लीजिए एक ड्रीम है लाइफ का जो उसका पूरा हो गया। तो सर कितनी बार आप सुनते नहीं, लोग कहते हैं मेरा अपना घर हो और मेरी अपनी एक छोटी सी गाड़ी हो। यस सर। छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, वो छोटे में भी चल लेगा उसको, मगर घर अपना है उसका। तो आपने अगर उसके ड्रीम को समझ लिया इमोशनली भरत जी, तो हैट्स ऑफ टू यू। एंड आई थिंक आई होप मैं इस कॉन्वर्सेशन में आपको ये बात कहना चाहूंगा दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। और अगर आप इसको मतलब जो आप गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को और उनको बेनिफिट हो रहा है तो यू विल बी ब्लेस्ड। सर थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ सर। किसी को कॉन्फिडेंस देना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर लो कॉन्फिडेंस सर वो कहाँ ले जाएगा लोगों को पता नहीं। जी सर आपने बताया कि आपने इन्वेस्ट किया गुड़गांव में, तो इन्वेस्ट करते वक्त रियल एस्टेट में एक कॉमन मैन को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर कॉमन मैन जब आप वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट रियल एस्टेट बिजनेस। और ऑफ कोर्स एज आई सेड आपकी गाइडेंस के अंदर तो रहती ही होगी, बट एक कॉमन मैन हमेशा एक अपने अंदर आपके पास आने से पहले भी या किसी अच्छे गाइडेंस के पास जाने से पहले भी वो हमेशा एक सिक्योरिटी देखेगा ऑफ द लोकेलिटी। यस सर। आजकल बहुत से लोग हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट रहती है, सिक्योरिटी है, गेट पे सीसीटीवी कैमराज हैं, अंदर ही फैसिलिटीज हैं, क्लब्स हैं, पूल है, सब कुछ है। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अमेनिटीज, अ लॉट ऑफ पीपल वांट थिंग्स कि उनको अपनी लोकेलिटी में मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। कहीं स्विमिंग जाना है तो कहीं और ना जाना पड़े। उनके बच्चे हैं तो सेफ्टी पर्पस उन्हें लगता है कि वो लोकेलिटी और एक सोसाइटी के अंदर ही रहें। क्लब्स हैं, थोड़े से एल्डरली लोग हैं, या कहीं पे कोई बार बनी हुई है जिनको शौक है शाम को बैठने का, टू सिट फॉर अ ड्रिंक। तो ये सब चीजें अगर उनको अपने एक वन हैंड डिस्टेंस में मिल जाए तो एक वो चीज मुझे लगता है लोग देखते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मैं कोई ऐसी जगह नहीं रहना चाहूंगा या ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा जो मुझे भी आगे रेंट पे देने में या रहने में खुद में दिक्कत आए, क्योंकि मेरा रेंट अप्रिशिएट नहीं डिप्रिशिएट होगा। वरना कोई कहेगा जी मुझे मेट्रो पे जाने के लिए इतनी दूर तक कैब लेनी पड़ी है, या कोई बाइक लेनी पड़ी, ऑटो लेना पड़ रहा है, ई रिक्शा लेना पड़ रहा है। सिमिलरली कहीं बस स्टैंड नहीं है या कहीं पे कुछ नहीं है, या कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कैब्स आने में ना आनाकानी करती हैं, अंदर इंटीरियर्स में है। तो मेरे हिसाब से एक बेसिक चीजें हैं जो मैं सोचूंगा इज योर ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, amenities, or lastly place where I can be benefited with appreciation and not depreciation. Great sir, great sir. Now we are moving to rapid fire round. I guess इसका आंसर आप दे चुके हो, फिर भी beard और clean shave? Clean shaved. Great. इसमें भी मैंने एक सेकंड लगाया आपको जवाब देने में। सोच रहा था कि थोड़ा सा चेंज किया जाए कि नहीं, बट सच तो यही है, I am more comfortable in clean shaved look. Yes sir. आजकल लेकिन बियर्ड का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद बियर्ड एंड ऑल। लुक पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े मस्कुलर से कुछ हैं, उनको थोड़ी सी वो लगती है, थोड़ी बियर्ड लुक लोगों को थोड़ा सीरियस लुक दे देती है। पिछले कुछ सालों में ही आया है ट्रेंड। नहीं है सर, देखिए सबके अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं। कुछ लोगों को मिलता हूँ जो
कहते हैं कि जी नहीं आई लाइक समबडी हुज क्लीन शेव्ड, समबडी हाइजीन वाइज भी लगता है क्लीन शेव्ड अच्छा है, कुछ कहते हैं नहीं सबको बियर्ड अच्छी लगती है, थोड़ा सा लुक मोर यू नो मोर प्रोफेशनल कह सकते हैं, दैट लुक मैच्योर कह सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप और मैं दोनों क्लीन शेव्ड हैं, वी आर बोथ मैच्योर्ड एज वेल, बट हर एक की अपनी चॉइस है आई थिंक, एंड वो चॉइस फॉलो करनी चाहिए। इट्स लाइक किसी के छोटे बाल किसी को पसंद है, जिसको बाल लंबे रखने पसंद है। अब मतलब हम कब धोनी जी की बात करते थे, जॉन अब्राहम एक टाइम पे लंबे बाल क्या स्टार्ट रखते थे, अभी छोटे बाल में दे लुक नाइस आल्सो। वो ट्रेंड और फैशन की भी बात है। कुछ लोग स्पेक्स पहनते हैं, शायद उनका नंबर भी नहीं आंखों में, बट सिर्फ पहनते हैं जस्ट टू लुक मोर यू नो प्रेजेंटेबल के लिए। प्रेजेंटेबल से ज्यादा मैं कहूंगा बड़ा नर्डी, थोड़ा नर्ड लुक देना कि वो है। तो इट्स स्टाइलिंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनल परसेप्शन। ओके सर, वन स्किन केयर प्रोडक्ट एवरीवन शुड ऑन। आई विल सजेस्ट सनस्क्रीन। वो आई थिंक हर किसी को यूज करनी चाहिए, और आप खास करके दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जिसका अब पारा कभी कभी 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया पिछले सीजन तो शायद। मतलब आप इमेजिन करिए क्या टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, और अब हम 45 डिग्री के ऊपर पहुंचे हुए हैं। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर समर्स एटलीस्ट, खास करके दिल्ली क्यों, आई थिंक इंडिया में तो हर स्टेट ऑलमोस्ट गर्म हो ही गया है, जो पहले था उससे ज्यादा। बेस्ट ड्रेस्ड सेलिब्रिटी इन इंडिया। बेस्ट ड्रेस्ड इन इंडिया सेलिब्रिटी, देखिए बहुत सारे नाम आते हैं, बट रैपिड फायर है तो मैं बोलूंगा इमीडिएटली I like the styling of Ranbir Kapoor. Great sir, great choice. Overrated fashion trend. Overrated fashion trend, I will say, is too much of wearing of neons. Okay. कुछ एक रेत चली थी बीच में जो हर कोई ना नियॉन कलर्स में इन्वेस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा। एक कलर होता है ग्रीन और एक होता है नियॉन ग्रीन। Everybody was going for that, but मुझे वो लगता है वो बड़ा टेम्पररी फेज होता है। If I buy something, आप मेरी इन्वेस्टमेंट पूछेंगे इन क्लोथ्स, तो अगर मैं कुछ अच्छी ग्रीन जैकेट खरीदूं, मुझे पता है वो ट्रेंड में रहेगी। एक नियॉन ग्रीन में ले लूंगा, वो शायद ज्यादा लंबा ना पहन पाऊं। थोड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा ओवररेटेड ट्रेंड था, which probably for a short time it's great, but for a long term no. So final question: grooming mistake that makes you cringe. Cringe about somebody else, yes, some habit. One thing which is very disgusting, जो मुझे लगती है, yes, और कभी जैसे हम टेबल पे बैठे होते हैं ऑन अ डाइनिंग टेबल या कहीं पे भी किसी प्रोफेशनल गैदरिंग में बैठते हैं, some people have this very bad habit to बोलते हुए भी मुझे बोलते हुए क्रिंज लगता है to dig their nose. Some people will do it, they'll do it, they are feeling it irritable. Yes sir. एक तरीका होता है, अब हम ग्रूमिंग में भी सिखाते हैं कि आप एक टिश्यू रखिए नोज के आगे एंड यू कैन डू इट व्हाटएवर। इफ अगर बहुत ही ज्यादा ऐसे है, गो टू द वॉशरूम, गेट अप, टर्न योर फेस, बहुत तरीके होते हैं, बट लोग नहीं करते हैं। दे जस्ट डू इट अनकॉन्शियसली भी शायद कर लेते हैं, ध्यान रखते नहीं किया, उनको लगता है कोई उन्हें देख नहीं रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं somebody notices it. Yes. It is a very disgusting sight to see. Yes, sir. And I think that makes me cringe very badly. For in sure, that habit of that's not being well groomed, I think. Yes sir. So it's a really eye-opening conversation. एक फाइनल मंत्रा आपका लाइफ का जो आप फॉलो करते हैं या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए। देखिए मैं लाइफ में ना ऐसा फील करता हूँ कि मैं जो बोल भी रहा था, नॉलेज इज अनस्टॉपेबल। मैं लाइफ में ना रोज कुछ ना कुछ सच बताऊँ, मैं सीखता हूँ। एवरी डे मैं रोज 10 नए लोगों को मिलता हूँ, 15 नए लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल में मिलता हूँ, कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलता है और एक नया मंत्र ऐड हो जाता है। मगर 2-3 चीजें मैं बहुत क्विकली बोलता हूँ, हमेशा लोगों को बातों बातों में ही बोलता हूँ, दैट नंबर 1 बी योर सेल्फ, नंबर 2 आई ऑलवेज से बिलीव इन योर इंडिविजुअलिटी। जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, आप नहीं बन सकते। जो आप हैं, मैं आपकी पर्सनालिटी को जितना कॉपी करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता। सो वी नीड टू बिलीव इन दैट एंड वी नीड टू एक्ट अपॉन इट अकॉर्डिंगली। अपनी इंडिविजुअलिटी पे हमेशा बिलीव रखिए, वही आपको आगे लेके जाएगी। बट आपके सवाल का सही जवाब मैं जो एक लाइन में देना चाहूँगा, वैसे अपार्ट फ्रॉम द 2 स्मॉल लिटिल थॉट्स आई गेव, मैं लाइफ में फील करता हूँ कि लाइफ इज वेरी कम्पिटिटिव। हर चीज़ में, आप अपने प्रोफेशनल लाइन में हो, आप किसी ब्यूटी पैजेंट में हो, आप किसी फैशन शो में हो, हर जगह आपकी कंपटीशन है लोगों से, और कंपटीशन होना बहुत जरूरी बात है। यस सर, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर जब वो कंपटीशन और वो कम्पिटिटिवनेस नहीं होगी ना लोगों से, तो आप आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं। मगर मेरा जो
आपने मंत्रा पूछा तो एक लाइन मेरी हमेशा लाइफ की होती है, एक रेस में या एक कंपटीशन में आप जीतने का सोचिए, यस सर, दूसरे को हराने का नहीं। दैट्स अ ग्रेट मंत्रा सर। दोनों का आउटकम सेम है। हाँ जी, आप दूसरे को हराएंगे तभी तो आप ही जीतेंगे। यस सर। मगर माइंडसेट अगर आप रखेंगे कि दूसरे को हराना है, मगर माइंडसेट आप ये रखिए कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, आप मुझे जीतने वाले माइंडसेट से चलिए। इट इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरे को हराना है, जीतना तो उससे भी आपको है, बट वो एक नेगेटिव माइंडसेट है। ये मेरा मंत्रा हमेशा रहता है और हर किसी को मैं कोशिश करता हूँ। दैट्स अ ग्रेट मंत्रा फॉर लाइफ। अब अगर मेरे कोई क्लाइंट्स या मेरे व्यूअर्स आपसे मिलना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो या अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हो, तो प्लीज गाइड देम कि आप कहाँ मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। भरत जी, मेरे से कनेक्ट करने का सबसे इजी तरीका जो है वो रहेगा एक तो इंस्टाग्राम से, और अगर आपके व्यूअर्स मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है वो आप सिर्फ अंकित नागपाल भी डालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऑन द टॉप पे ही मिलेगा। बट एग्जैक्ट अगर आप पूछेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज rareimprints, RAREIMPRINTS, rareimprints.ankit.nagpal। और इस पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये PR रिलेटेड क्वेरी हो आपकी या ग्रूमिंग रिलेटेड हो। स्पेसिफिकली अगर आप ग्रूमिंग में और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहेंगे, जैसे कि भरत जी आपने मेंशन किया, तो मेरी एक वेबसाइट है जो कि है www.groom2bloomacademy.com। और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट अस में एक फॉर्म भी मिलेगा। अगर आप उसको फिल करते हैं वो डायरेक्टली हमारे सर्वर पे आ जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी अकेडमी ज्वाइन करने में। और उस वेबसाइट पे आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी और प्रोफाइल भी। और इसके अलावा ऑफिस जो मेरे हैं वो ज़्यादातर साउथ दिल्ली में ही है। लाजपत नगर में एक ऑफिस है, उस लोकेलिटी में है। मालवीय नगर में अकेडमी है, और ग्रीन पार्क साइड पे। ये 3 ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे मेरे PR के कॉर्पोरेट ऑफिस, अकेडमी और एक कंसल्टेशन ऑफिस है। बट आई थिंक सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे इज़ अ रेज। इंस्टाग्राम हर कोई इस्तेमाल करता है और हर कोई उसकी फीडबैक देखता है कि किसी का क्या प्रोफाइल है। तो इंस्टाग्राम या वेबसाइट शुड बी द बेस्ट मीडियम टू रीच आउट टू मी। एंड लास्टली अगर गूगल पे सर्च किया जाए, सिर्फ अंकित नागपाल आप मेरा नाम भी डालेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, चाहे वो यूट्यूब हो या मेरे जितने मैंने काम किए हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल सर, thank you so much a lot for your time, for transforming lives in a positive way. Thank you. So this is Mr. Ankit Nagpal, rightly said कि आप इनसे मिल सकते हैं across South Delhi में इनके offices हैं। I would highly suggest कि if you are lacking confidence, if you wish to transform your life, just follow him, see the work he is doing, he is really transforming lives। हम मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका स्टिल कोई क्वेरी है या आप कोई बात करना चाहते हैं अंकित जी से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।